हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। सो दिस इज़ आवर थर्ड क्लास ऑफ जनरल हिंदी फॉर बीपीएससी एईडीओ। अपार्ट फ्रॉम बीपीएससी एईडीओ ये क्लास बिहार के और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वेदर इट इज़ बिहार का सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, या फिर अभी जो टीआरई एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में अगर हिंदी आ रहा है तो ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैं डाल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ओके, स्पेल चेक करना है, स्पेलिंग बतानी है किसकी स्पेलिंग सही है, बताओ। तो देखो, भागीरथी, ब्रजभाषा, कालिदास और क्या है, गृहस्थी। तो बताओ किसकी स्पेलिंग सही है। देखो, ये जो ब्रज भाषा है ना, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रज भाषा, ठीक है। मथुरा की ब्रज भाषा है ना, ठीक है। कालिदास, कालिदास को ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की नहीं, ठीक है। और ये जो गृहस्थी है ना, ये गृहस्थी ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो सही क्या है, भागीरथी। नेक्स्ट, बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक, पुरुषवाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक। बताओ। देखो, तो ये जो बीकानेरी है ना, ये गुणवाचक है। कैसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये बीकानेरी मिठाई है, मान लो ये बीकानेरी मिठाई है, ठीक है, कोई वहाँ की फेमस मिठाई, उसके बारे में मैंने बोला कि ये बीकानेरी मिठाई है। तो बीकानेरी मतलब मिठाई, और कौन सी मिठाई है, कैसी मिठाई है, बीकानेरी मिठाई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ, ठीक है। अगर बीकानेर होता तो वो क्या होता, वो संज्ञा होता, बट मैं क्या कर रही हूँ, बीकानेरी, बीकानेरी क्या होता है, ये विशेषण है, ठीक है, मिठाई की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा विशेषण। और ये किस टाइप का विशेषण होगा, ये गुण बता रहा है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता। स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या निषेधवाच्य, बताओ। बताओ। तो ये भाववाच्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। देखो, जो यौगिक शब्द होते हैं ना, वो एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें यौगिक शब्द क्या होगा, छायादार। नेक्स्ट, रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताओ। देखो, रखैया में जो रख है वो अपना मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है, और एया जो है ये क्या हो जाएगा, अपना प्रत्यय पीछे लग जाएगा, तो एया, ठीक है। नेक्स्ट, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सम, जोड़, कल्प, ठीक है, संकल्प, सम, जोड़, कल्प, तो ये कहाँ होगा,
ये होगा, और ये क आधा आधा ल होगा, ठीक है। टाइपिंग में हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट, कौन से शब्द तत्सम है? तत्सम मैंने बताया था, जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है, ठीक है। संस्कृत वाले वर्ड तत्सम होते हैं और हिंदी वाले अपने तद्भव, ठीक है। और जो बाहरी से लिए गए हैं, किसी दूसरे अफ़गानी, पाकिस्तानी, सऊदी से, अरब से, ऐसे जगह से लिए गए हैं, उसे क्या बोलते हैं? विदेशी, ओके। इसमें से बताओ तत्सम कौन से हैं? गाहक, चमड़ा, कोयल, कपूत। ठीक है, बताओ। सतसई, सावन, किवाड़, कंगन। देखो ये जो कपूत है ना, ये हिंदी का शब्द हो गया, ठीक है। कोयल हिंदी का शब्द है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। सतसई, सावन, किवाड़, कंगन। सावन भी हिंदी का शब्द हो गया, किवाड़ भी, ये भी नहीं होगा। कोष्ठक, चक्र, गमन या क्षत्रिय। ये सारे संस्कृत के हैं, ठीक है। और ये बादल, मछली, ये सब क्या है? ये अपने हिंदी वाले हैं। नेक्स्ट, चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? चौरस, देखो चौरस है ना, ये गुण बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से जातिवाचक वाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताओ कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें से? बताओ। देखो नदी है ना, नदी जातिवाचक संज्ञा होगा क्या? देखो नदी में मान लो मैंने बोल दिया तुम्हें गंगा, यमुना, भागीरथी, सरस्वती, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, ये सब क्या है? ये सब नदी है, तो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और गंगा, यमुना, ये सब क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो गंगा, यमुना, ये जितने नदियों के नाम है, ये हमारे हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जबकि इन सब का जो एक समूह होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? नदी। तो नदी तो जातिवाचक संज्ञा है। और फिर झील, झील भी है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, गुरसप्पा फॉल, है ना, तो झील भी, तो ये सब झील के अंदर आते हैं, तो झील भी जातिवाचक हो गया। पर्वत, तो देखो ये जो पर्वत है ना, पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है, और पर्वत के अंदर आ गया अपना हिमालयाज, ठीक है, केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, रॉकीज, एंडीज, ये सब किसके अंदर आ गया? पर्वत के अंदर आ गया, तो पर्वत भी जातिवाचक है। और हिमालय, हिमालय पर्वत का टाइप है, ठीक है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, ना कि जातिवाचक, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेषणों का है? बताओ इनमें से कौन से ऐसे वर्ग हैं, ऑप्शन से, जो सारे विशेषण हैं? तो देखो यहाँ उत्कृष्ट, अनुदित और आग्नेय, ये क्या है? विशेषण के टाइप है, ठीक है, विशेषण के एग्जाम्पल से, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश का विलोम क्या होगा? बताओ, यश का विलोम क्या होता है? अपयश, है ना, ओके। नेक्स्ट, कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है? देखो शोषण पोषण है, मिलते जुलते, सक्षम अक्षम भी है, ठीक है।
शुष्क आर्द्र भी है। ये तीनों एक दूसरे के विलोम हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक है। जबकि गणेश दिनेश ये विलोम नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, पहले ब्रह्मा के पर्यायवाची तुम लोग को क्या क्या पता है बताओ। ब्रह्मा जी को हम प्रजापति बोलते हैं, है ना, और चतुरानन, और विधि, विरंची, और ब्रह्मा जी को कमलासन, उनको लोकेश भी बोलते हैं, ठीक है, सदानंद भी कहते हैं। तो विरंची बोलते हैं, प्रजापति, चतुरा, आशुतोष नहीं बोलते हैं, ठीक है। आशुतोष किसे बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं हम शंकर जी को। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। एक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इन सब पे भी वीडियोस ले आऊँगी, समानार्थी शब्द पे और फिर विलोम शब्द पे, ठीक है। और फिर हिंदी में जो भी मुहावरे होते हैं या लोककथियाँ होते हैं उन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियोस डाल दूँगी, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग मुझे बादल के पर्यायवाची बताओ। देखो, जलद बोलते हैं बादल को, है ना, जलद, जलद मेघ, है ना। फिर घन, और जलद हो गया, मेघ हो गया, घन हो गया, नीरद, नीरद, ठीक है। और क्या बोलते हैं? वारिधर, वारिधर बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? पयोद, जिमूत, ठीक है, जगजीवन, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो बादल को क्या बोलते हैं? जलद बोलते हैं, मेघ बोलते हैं, नीरद बोलते हैं, वारिधि नहीं बोलते हैं। वारिधि समुद्र के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? देखो, स्थावर का विलोम जो होता है ना, ऑपोजिट, वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम, ठीक है। अच्छा, इसका देख लेते हैं। अस्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर, ठीक है। क्या होगा इसका? स्थिर। और चेतन का बताओ। चेतन का जड़ पढ़ते ना, जड़ चेतन, ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और चंचल का शांत, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, त्याज्य का विलोम क्या होता है? ग्रहण, ठीक है। और निकृष्ट का विलोम क्या होता है? उत्कृष्ट, ठीक है, ठीक है, उत्कृष्ट, है ना। नेक्स्ट, खर शब्द का पर्यायवाची क्या है बताओ। खर का मतलब होता है, पर्यायवाची हो गया इसका गंधर्व, ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या होता है? गंधर्व। और ये जो केसरी शब्द है ना, इसका पर्यायवाची इसके लिए, सिंह के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और अहि का मतलब सर्प, सांप के लिए अहि, सांप को अहि भी बोलते हैं, ठीक है। और मरकट किसको बोलते हैं? वानर को, बंदरों को, ठीक है। तो खर का क्या हो जाएगा? गंधर्व। नेक्स्ट क्या है? पिशुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पिशुन, पिशुन का मतलब चुगलखोर होता है, पता है? पिशुन का मतलब क्या होता है? चुगलखोर। अब देखो, ये गद्यांश दे रखा है, इसको मैं एक बार रीड आउट कर रही हूँ, तुम लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से पढ़ना। और फिर इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें ना 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें करेंगे। तो चलो मैं रीड कर रही हूँ एक बार, तुम लोग भी रीड करो इसे, है ना। समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उसे पहचान कर उसे स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते और करवट बदलकर सोए रहते हैं, उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं। समय का रथ चक्र उन्हें कुचल कर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए
तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका हर पल हीरे मोती का कीमती होता है, हीरे मोती से कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं, और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक भी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, जीवन में असफलता का मुंह कौन देखता है? ऑप्शंस पढ़ो। जो समय को व्यर्थ करते हैं उसका सम्मान नहीं करते, जो अवसरों की बाँट जोड़ते रहते हैं, जो श्रम करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, जो भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। बताओ इसका होगा। जो समय को व्यर्थ करते हैं उसका सम्मान नहीं करते, वही जीवन में असफलता का मुंह देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बताओ। पूरा जो गद्यांश है वो समय के ऊपर दे रखा है ना। ठीक है, और समय के हिसाब से अगर हम समय को पकड़ लेते हैं तो हमें सफलता मिल जाएगी, और अगर नहीं तो असफल हो जाएंगे हम। तो समय की गति के ऊपर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? जो समय को अपना गुलाम बना लेता है, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करता है, जो समय की कभी परवाह नहीं करते, या जो समय से भी आगे निकल जाते हैं। बताओ। जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं, ठीक है, वो सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट, समय का रथ चक्र किन्हें कुचल कर आगे निकल जाता है? जो केवल भाग्य और नियति पर भरोसा करते हैं, जो होनहार होने के कारण समय को अनदेखा करते हैं, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं, जो समय की उपयोगिता से ज़्यादा अपनी श्रम साधना को महत्व देते हैं। बताओ, समय का चक्र किसे कुचल कर निकल जाता है? बताओ। जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, ठीक है, तो समय उन्हें कुचल कर निकल जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ का ही लाइन है। नेक्स्ट, समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है? बताओ। जो बुद्धिमान और होनहार समय को महत्व नहीं देते, जो आलस्य करके सोए रहते हैं, जो आज के कार्य को कल पर टाल देते हैं, या जो समय के रथ की आवाज़ से द्वार, ये एरर है थोड़ा सा यहाँ पे, जो समय यहाँ पे होगा, जो समय की रथ की आवाज़ से द्वार खोलकर उसका स्वागत करता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि समय किनकी झोली में वरदान हो साबित होता है? देखो यहाँ पैराग्राफ में ढूंढो। लिखा है ना, जो तुरंत द्वार, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं। ठीक है, ऐसे सौभाग्यशालियों की समय उनकी जो झोली में फूल डालकर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, जो समय के रथ की आवाज़ से द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं, समय का रथ उनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, शौरसेनी या मगधी? तो ये शौरसेनी से मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हिंदी का विकास है ना, ये पश्चिमी हिंदी की एक खड़ी बोली थी, ठीक है, उसके आधार पे हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, गौ शब्द का वचन पहचानिए। बताओ, गौ क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदावचन या सदा बहुवचन? तो गौ शब्द जो है वो क्या है? एक वचन है। और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गौ का बहुवचन बताओ। गौए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साह वास्तव में उत्साह वास्तव में डैश और
की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ला जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो ये क्या है? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ठीक है। नेक्स्ट, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या है? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना के लिए मुहावरा क्या होगा? जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना या फिर गंगा नहाना। बताओ। इसका क्या होगा? इसका होगा गढ़ जीत लेना। ठीक है, अर्थात कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट, कवि का सही बहुवचन क्या है? कवि का बहुवचन क्या होगा? तो कवि वृंद जो है ये कवि का सही बहुवचन होगा। नेक्स्ट, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोककथियों का अर्थ क्या होगा? बताओ। ये लोककथियाँ हैं। ठीक है, लोककथियाँ भी आएंगे एग्जाम में शायद। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, क्या होगा इसका? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि आप किसी की भलाई कर रहे हो और वो दुष्टता पे दुष्टता किए जा रहा है, तो भलाई पर भी दुष्टता। ठीक है, मान लो आप किसी वही सांप को आप दूध पिला रहे हो बट सांप डस लेता है आपको एंड में। नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ये पूछ रहा है कौन सा टेंस है। ठीक है, बताओ। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो देखो वो स्टूडियो जाएगी, इसका मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? फ्यूचर की बात चल रही है। जाएगी से क्या पता चलेगा? फ्यूचर की बात चल रही है। तो वर्तमान तो प्रेजेंट के लिए होता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो भविष्य होगा, फ्यूचर की बात चल रही है। पर सामान्य भविष्य होगा मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस होगा या फिर संभाव्य भविष्य काल होगा? तो ये सामान्य होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अलंकार की भी एक क्लास करवा दूंगी मैं अलग से। ठीक है, तो देखो जहाँ पे एक ही वर्ड होता है ना और उससे बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है, एक ही वर्ड रहेगा उससे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? भाषाएं, देश, नदियाँ, बोलियाँ। बताओ। जो देश है ना ये पुल्लिंग है। ठीक है, देश क्या है? देश पुल्लिंग है ना, उसके अलावा ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? बताओ। देखो ये बेर यहाँ है और एक बेर यहाँ है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, इसका मतलब क्या है? 2 बार बेर आया बट दोनों बार बेर का मीनिंग अलग अलग है। 3 बेर खाती थी इसका मतलब क्या है? कि वो जो बेर होता है ना फल, वो वाला फल, कि वो 3 बेर खाती थी। ठीक है, और एक है 3 बेर खाती है, इसका मतलब क्या है? 3 बार, जैसे किसी ने दिन में 3 बार खाया। ठीक है, तो हम वहाँ क्या कहेंगे कि वो 3 बार खाना खाती है। तो एक का मतलब हो गया कि 3 टाइम्स, मतलब बेर का मतलब एक बार हो गया समय, 3 समय खाना खाती है, और एक बेर का मतलब फल वाला। तो ये क्या है? सेम वर्ड है बेर, लेकिन इसके 2 अलग अलग मीनिंग है। तो ये क्या होता है? ये किस टाइप का अलंकार होता है? ये होता है हमारा यमक अलंकार। ठीक है, और इससे पहले हमने श्लेष अलंकार देखा था जिसमें एक ही वर्ड होता है, एक ही वर्ड होगा लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग आएंगे। ठीक है,
एक आप लोगों ने दोहा सुना होगा ना, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये था अपना हमारा श्लेष का। तो पानी जो है उसके 3 अलग अलग मीनिंग बता दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे जब एक वर्ड एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है और हर बार उसके मीनिंग अलग है तो यहाँ पे यमक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो यहाँ विशेषता, किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? बताओ। देखो अमरूद क्या हो गया? अमरूद हो गया हमारा संज्ञा, नाउन। अब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे अमरूद? इलाहाबादी अमरूद। तो किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? स्थान की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप इन सबको रिवाइज करो। धन्यवाद।